एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जो हर गार्डनर के पास मेरे ख्याल से होने चाहिए। और जिन लोगों के पास बालकनी है और जो लोग चाहते हैं कि उनके पास थोड़ा थोड़ा हर तरह के प्लांट होने चाहिए और जिनको मेंटेन करना भी बहुत आसान हो, तो आज उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, मैंने इस प्लांट को, जो प्लांट मैंने सेलेक्ट किया है उनको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है। मतलब कि अगर आपके पास मान लें कि एक बालकनी है जिसमें 3 से 4 घंटे की धूप आती है, तो आप उसमें फ्लावर के भी प्लांट लगा सकते हैं। कुछ सब्जियों का अगर शौक़ है तो 1-2 ऐसी सब्जियां भी लगा सकते हैं जो आपको कम मेहनत में फ्रूटिंग करते रहे और थोड़ा लंबा चले। जैसे कि आपको पता है कि सब्जियां सीजनल होती हैं, तो आप बार बार आपको उसमें लगना ना पड़े कि अब इसके बाद क्या करें, लंबे समय तक चले, मेरे कहने का मतलब है। और इसमें कुछ हर्ब्स भी मैंने डाले हैं जो बहुत ही आसान है और जिनको आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी कर सकें अपने किचन में, अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए। और उसके बाद आता है कुछ डेकोरेटिव प्लांट। डेकोरेटिव का मतलब है जो लीफी प्लांट होते हैं, जो सुंदर दिखते हैं और सालों भर बने रहते हैं गार्डन में, वो प्लांट मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसको मेंटेन करना बहुत आसान है और 3 से 4 घंटे की धूप में भी बहुत आराम से चल जाते हैं। तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम आते हैं फ्लावरिंग वाली कैटेगरी में। तो फ्लावरिंग वाले में मैंने 2 प्लांट सेलेक्ट किए हैं। उसमें सबसे पहला है जो मुझे लगता है कि सबका फेवरेट होगा, वो है मोगरा। मोगरा आजकल हाइब्रिड आने लगे हैं और वो साल में 2 बार ज़बरदस्त फ्लावरिंग करते हैं। पहले जो मोगरा मिला करता था वो साल में 1 बार गर्मियों के टाइम ही फ्लावरिंग करते थे, लेकिन अभी जो प्लांट आ रहे हैं, आप जब नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको ऐसा प्लांट मिलेगा जो कंटिन्यूअस लंबे समय तक फ्लावरिंग करते हैं। तो ये देखें, ये है मेरे मोगरा का प्लांट जो तकरीबन 1 महीने से इसी तरह खिल रहा है। इसकी मैंने केयर टिप्स भी बताई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको मिल जाएंगी। और इनको देखें, इनकी पत्तियां भी लश ग्रीन हैं। कुछ बारिश की वजह से कीड़ों ने अटैक किया है, लेकिन ये इसकी खुशबू, इसके पास मैं खड़ी हूँ लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि अगर आपने एक प्लांट भी लगा दिया, अगर आपकी बालकनी है, धूप आती है, तो खिड़की के पास अगर आपने आउटडोर इसको लगाया है तो आप देखेंगे कि आपके रूम में, आपके कमरे में इसकी खुशबू जाएगी। और इतनी ज़्यादा खुशबू होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस होता है इसका। तो ये प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लाएं। ये प्लांट मैं तो कहती हूँ कि हर एक गार्डन में होना मस्ट है। दूसरे नंबर पे जो फ्लावरिंग प्लांट में आता है वो है हिबिस्कस। मुझे लगता है हिबिस्कस भी सबका फेवरेट है। और अगर आप लोगों ने, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप देखेंगे कि जिस प्लांट को मैं दिखा रही हूँ वो प्लांट अभी बारिश की वजह से, चूँकि ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग कर रहा था, तो बारिश की वजह से इसकी फ्लावरिंग अभी रुक गई है। लेकिन आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे पहले वाली, तो आप देखेंगे कि इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही थी और कंटिन्यूस बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग होती है। देखेंगे कि ये प्लांट आपके घर में सालों साल रहेगा। मेरे पास कुछ ऐसे हिबिस्कस के प्लांट भी हैं जो 15 इयर्स पुराने हैं। और दूसरी बात, इससे आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। और गर्मियों में पूरी गर्मी ये फ्लावरिंग करता रहेगा। और एक और छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है इन सबको मेंटेन करने के लिए, तो आप हाइब्रिड हिबिस्कस लेने से बचें। क्योंकि जो देसी वैरायटी होती है वो थोड़ी रफ टफ होती है, उसको जैसे चाहें इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया प्लांट है। लेकिन जो हाइब्रिड होती है उसकी केयर आपको करनी पड़ेगी। उसके फ्लावर बेहद खूबसूरत होते हैं। छोटे प्लांट में ही, आप ये वाला प्लांट देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं। पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी और चौड़ी होती हैं और उसके फ्लावर भी बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन है आपके पास, आपको जिसमें सहूलियत होती है आप वो प्लांट सेलेक्ट कर लें। मैंने जो आपको दोनों प्लांट बताए, मोगरा और हिबिस्कस,
ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसको आप 12 इंच के गमले में बहुत बढ़िया चलते हैं। तो आपको इसके लिए बहुत बिग साइज़ का गमला लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 12 इंच एकदम परफेक्ट है, तो आप उसमें लगाएं। मैंने आप लोगों को बता दिए फ्लावरिंग प्लांट कौन से लेने हैं। इसके बाद हम हर्ब्स वाले कैटेगरी में आते हैं। उसमें हमें लेना है तुलसी। तुलसी मुझे लगता है हर एक घर में होता होगा, लेकिन तुलसी होती है, हर एक घर में मौजूद होती है, लेकिन बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा सीज़न आता है जिसमें ये बच नहीं पाते। जैसे एक्सट्रीम ठंड हो जाती है, एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, और कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आपने अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो भी ये रह नहीं पाते। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, पानी का आपको इसमें ख्याल रखना है। और ये मैंने देखें, मेरे इस प्लांट में एक ये सीड है जिसको मैं हमेशा हटाती रहती हूँ। देखिए मैंने यहाँ सब से पिंचिंग कर दी है, लेकिन फिर एक यहाँ पे फ्लावर मैंने छोड़ दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सालों साल तुलसी आपके घर में बनी रहे तो इसको पिंच करना बिल्कुल ना भूलें। देखें इस तरह से मैंने इसे पिंच कर दिया। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी तुलसी घनी भूसी होगी, और दूसरा ये फ्लावर निकाल देने से इसकी जो उम्र है वो भी बढ़ जाती है। हर्बल प्लांट की कैटेगरी में ही मैंने एक प्लांट सेलेक्ट किया है, वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास उगाना भी बहुत आसान है और ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। और आप लोगों को शायद पता होगा कि लेमन ग्रास की भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप इसको ग्रीन टी में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं इसके यूजेस नहीं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन आप ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में रखें, क्योंकि ये मॉस्कीटो रिपेलेंट भी होता है। आप अपने घर के दरवाजे पर अगर इसे रखेंगे, इस तरह का बुशी प्लांट अगर है, तो आप देखेंगे मच्छर बहुत कम आएंगे आपके घर में। तो आप इसे भी ज़रूर लगाएं। 5वें नंबर पे जो हमारा प्लांट है वो भी हर्ब्स की कैटेगरी में आता है, वो है मार्जोरम। मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि हर किसी को मार्जोरम ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस एक तो पहली बात इसकी ये मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरा है कि इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं, इनमें जब इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा होती है तो इससे कीड़े मकोड़े आपके गार्डन से दूर रहेंगे, और प्लस हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। एक बार अच्छी सी मिट्टी बनाइए, बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही ये प्लांट चलते रहेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके सीड इस तरह से निकलते हैं। फ्लावर सूखने के बाद ये देखें कैसे सीड बन गया है। इन सीड को आप सीधे ऐसे लेंगे और मिट्टी में डाल देंगे जहाँ ये प्लांट लगा हुआ है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ईजी टू ग्रो है, इसलिए इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। इसके पत्तों की चटनी भी बनाई जाती है। इसके बाद अगर आप वेजिटेबल लगाने के बहुत शौकीन हैं, तो उसमें बहुत इजीली आप क्या लगा सकते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म तक आपको उससे वेजिटेबल मिलता रहे, तो उसमें मिर्ची है। मिर्ची को आप बहुत इजीली उगा सकते हैं, ये देखें। और मिर्ची 2 साल, एक प्लांट 2 साल तक आपको बहुत बढ़िया इसमें मिर्ची लगती रहेगी। देखें ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है और लगातार इसमें से मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये घर में जो आपकी मिर्ची होती है रेड वाली, उसके सीड से ही आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये दूसरा है टमाटर। अगर टमाटर का सीज़न है तो आप टमाटर लगाएं गमले में, क्योंकि कम स्पेस में वो एक बढ़िया ऑप्शन है। और इसके 2 बेनिफिट है, एक तो ये रेड लटकती हुई बहुत सुंदर लगती हैं, और दूसरा अगर कम स्पेस है तो आपको वेजिटेबल भी मिलता रहेगा। इसके बाद जो प्लांट आता है वो है कोलियस लीफी प्लांट, जिसमें कि लीफ बहुत सुंदर है, जिसको आप अपने बालकनी में अगर लगाते हैं तो पूरी बालकनी आपकी कलरफुल दिखेगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने, और इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है। देखिए कितने सुंदर कट लगा हुआ ये लीफ है, और इसमें कलर कॉम्बिनेशन देखें। और इसमें इतनी सारी वैरायटी होती हैं कि आप मार्केट में जब जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर इसमें कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और ये एक एनुअल प्लांट है, और इसको कटिंग करके आप हर साल दोबारा रीग्रो कर लें, क्योंकि मेरे पास पता नहीं कब से ये चलते आ रहे हैं। जब भी ये बड़े और उड़ी हो जाते हैं, मैं इनकी कटिंग लगा लेती हूँ और पुराने प्लांट को हटा देती हूँ। तो ये भी एक बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ऑप्शन है, तो इसे गार्डन में शामिल करें। अगले नंबर पे है फोलिएज वाला ब्यूटीफुल प्लांट, जिसको
मुझे लगता है कि हर घर में मिलता है, इसे लगाना भी मस्ट है क्योंकि ये सालों साल आपके गार्डन में रहेंगे। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट की भी देखें कितना बढ़िया स्प्रेड हुआ है इस वक्त, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। गोल्डन मनी प्लांट, उसके बाद मार्बल मनी प्लांट भी आते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो आप वो लगाएं, आपके ग्रिल पे, रेलिंग पे, हर जगह ये स्प्रेड हो जाएगी। तो कम मेंटेनेंस में ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब देखें 10वें नंबर पे आता है ये जेड प्लांट, जो कि बहुत ही आसान है लगाना, कटिंग के थ्रू भी लग जाता है, इसकी बोनसाई भी बनती है और बहुत ही बढ़िया प्लांट है। मेरे इस प्लांट में आप थोड़ी सी पत्तियां कम देख रहे होंगे क्योंकि अभी बारिश की वजह से, चूँकि इसको बहुत ज़्यादा, ये सक्यूलेंट में आता है, तो इसको जब इसकी पत्तियों को आप छुएंगे, देखेंगे तो ये मोटी मोटी पैडेड आपको दिखेंगी। इसमें ये पानी को स्टोर करके रखती हैं, इस वजह से इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी होने पे, जैसे बारिश में लगातार ये पानी में रहा तो थोड़ी सी पत्तियां इसकी निकल गई हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्लांट है। और देखिए मैंने इसे छोटे से बॉटल में, वो जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसको मैंने रिसाइकिल करके उसमें डाला हुआ है। इस तरह से अगर आप इसको हैंग भी करते हैं वर्टिकल गार्डन में तो बहुत सुंदर लगता है। और इसे आप चाहें तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्लांटर में भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया चलता है। और आप देखें ये मेरा बहुत पुराना है, किस तरह से ये बोनसाई की शेप लेता जा रहा है। आप इसकी टहनियाँ देखिए कितनी मोटी मोटी और बढ़िया, मतलब एक लुक में ये बहुत खूबसूरत दिखता है। तो जेड प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। और ये जो मैंने 10 प्लांट आपको बताए, वैसे तो आप सारे प्लांट लगा सकते हैं जगह के अकॉर्डिंग या फिर आपके पास जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो 10 प्लांट मैंने बताए ये बहुत अच्छे हैं, आसान हैं और इससे तकरीबन आपकी सारी वो जो गार्डनर की जो नीड होती है वो फुलफ़िल हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।